इस वीडियो में नेवी मार्च 14 जुलाई सेकेंड शिफ्ट का रिव्यू करेंगे। फर्स्ट शिफ्ट का मैंने आपको रिव्यू दिया था, बहुत ही अच्छा पेपर आया था, आसान पेपर आया था। देखिए पैटर्न एक चल रहा है स्टार्टिंग से। फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर है इजी आता है, सेकेंड शिफ्ट का जो पेपर है मॉडरेट टू हाई आता है, लेकिन ये पैटर्न अब टूट रहा है और ये आपके पक्ष में ही टूटा है। पेपर ये मॉडरेट टू हाई नहीं था, ये पेपर आपका ईजी टू मॉडरेट आया है। लगभग 35 क्वेश्चन ऐसे थे जो आसानी से किए जा सकते थे और बहुत सारे स्टूडेंट्स भी ऐसे हैं जिन्होंने 40 प्लस सही किया है। आप लोगों ने कितना किया कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब इसके बाद सिर्फ 3 होगा, देखते हैं मॉडरेट आता है या फिर इजी आता है। हार्ड नहीं आएगा ये तो कंफर्म है, अभी पेपर छूटने ही वाला होगा शिफ्ट 3 का। तो क्वेश्चंस भेजिएगा व्हाट्सएप पे आप सभी लोग। देखिए शिफ्ट 2 में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए, बहुत ही आसान क्वेश्चन थे। हमने वीडियोस के थ्रू सारे क्वेश्चंस करवाए हैं और पीडीएफ में सारे क्वेश्चन रखे हुए हैं। तो इस शिफ्ट में भी लगभग ये मान के चलो 70% पेपर ऐसा था जो हमने करवाया हुआ है पीडीएफ में, ई बुक में या फिर टेस्ट सीरीज में। टेस्ट सीरीज से लगभग 10 से 12 क्वेश्चन इस वाले शिफ्ट में आए हैं। पहला क्वेश्चन देखिए पूछा गया एक कि बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है। व्हाट इज़ द सेक्रेड टेक्स्ट ऑफ बुद्धिज़्म। तो बुद्धिज़्म का जो पवित्र ग्रंथ है वो है त्रिपिटक। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए स्वर्ण मंदिर पूछा गया था, ये यूट्यूब पे ही करवाया है। पहला वाला जो क्वेश्चन ये भी यूट्यूब पे करवाया था। तो वेयर इज़ द गोल्डन टेम्पल लोकेटेड। तो गोल्डन जो टेम्पल है ये अमृतसर में लोकेटेड है। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, मैं खुद ही इस बार शॉक्ड हूँ कि इतना ज़्यादा क्वेश्चन कैसे आ सकता है। एज़ इट इज़ जो क्वेश्चन मैंने वीडियो में करवाए हैं, जो पीडीएफ में रखे हैं, फिर जो टेस्ट सीरीज में रखे हैं, सेम टू सेम वही क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं। ये देखिए रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है। व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ रेगुर मिट्टी। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है, रेगुर मिट्टी। ये क्वेश्चन मैंने आपको वीडियो में भी करवाया और सेम एज इट इज़ क्वेश्चन आपके टेस्ट सीरीज में रखा है मारवाली में। ये देखिए WWW की फुल फॉर्म क्या है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ WWW। वर्ल्ड वाइड वेब WWW का फुल फॉर्म होता है। और एज इट इज़ क्वेश्चन मैंने फुल फॉर्म वाली वीडियो में भी करवाया था, प्रैक्टिस सेट में भी करवाया था और जो ऑनलाइन टेस्ट आपको दिए हैं उसमें भी करवाया है। पीडीएफ दिया उसमें भी लिखा है, एज इट इज़ लिखा हुआ है। देखिए 5th नंबर क्वेश्चन, इज़राइल की आधिकारिक भाषा क्या है। बस मैंने लैंग्वेज वाला चैप्टर को फोकस नहीं किया, वरना मज़ा आ जाता। हर एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन आ रहा है। जिसका भी कल एग्ज़ाम है लैंग्वेज तैयार कर लो, आसपास के जितने भी देशों की तैयार कर सकते हो, एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो ऑफिशियल लैंग्वेज इज़राइल की हिब्रू है, तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। देखिए स्विट्ज़रलैंड की मुद्रा पूछी गई थी। व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ स्विट्ज़रलैंड। टॉप 100 आपको कैपिटल एंड करेंसी करवाई थी, तो स्विट्ज़रलैंड में फ्रैंक चलता है, याद करवाया था आपको। ये देखिए एज इट इज़ क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था, ग्रैंड स्लैम किससे संबंध रखता है। व्हाट इज़ ग्रैंड स्लैम रिलेटेड टू। टेनिस से संबंधित रखता है। एक वर्ड भी चेंज नहीं, एज इट इज़ यही क्वेश्चन करवाया था। इसीलिए मैं शॉक्ड हूँ कि मतलब हर शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहे हैं और सेम टू सेम कैसे आ रहे हैं। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन मिलता है। विच विटामिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सनलाइट। विटामिन डी मिलता है, बेसिक सा क्वेश्चन है, बहुत बार पढ़े होगे। 9th नंबर देखिए, भारत की बुलबुल किसे कहते हैं। हु इज़ कॉल्ड द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। तो नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कौन है, सरोजनी नायडू हैं, बहुत बार पढ़ा है आपको। ये भी देखो क्वेश्चन करवाया था, संविधान का वास्तुकार कौन है। हु इज़ द आर्किटेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, है ना। 10 क्वेश्चन हो गए, 10 के 10 मैंने करवा रखे हैं। 11th देखिए, पहला आईसीसी वर्ल्ड कप कब हुआ। व्हेन वाज द फर्स्ट आईसीसी वर्ल्ड कप हेल्ड। 1975 में हुआ, एज इट इज़ क्वेश्चन वीडियो में करवाया था। 1975 के बारे में बताया था कि ये जो वर्ल्ड कप था ये 60 ओवर का था, तो ये भी पूछ लिया जाता है। इसके बाद 79 वाला था, ये भी आपका 60 ओवर का था, है ना। इसके बाद 83 वाला जो था ये इंडिया ने जीता था, ये आपको बताया था। तो एज इट इज़ यही क्वेश्चन पूछे गए थे। देखिए चीन की दीवार किसके शासनकाल में बनी। ड्यूरिंग हुज रूल वॉज द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बिल्ट। किन्सी हुआंग के शासनकाल में बनी। ये यूट्यूब पे तो नहीं करवाया, टेस्ट सीरीज में भी नहीं करवाया है। ई बुक में हो सकता है दिया हो या फिर हो सकता है नहीं दिया हो। 13th नंबर क्वेश्चन देखिए, मेक्सिको की राजधानी क्या है। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ मेक्सिको। कितनी बार पढ़े हो, मेक्सिको की मैक्सिकन सिटी है, एज इट इज़ करवाया है। बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं। देखिए विच रिवर इज़ कॉल्ड द सौरो ऑफ बिहार। तो बिहार का शोक अभी कल थर्ड शिफ्ट का रिव्यू दिया था, उसमें दुख का कारण कौन सी नदी पूछा गया था, कोसी नदी है। उसी टाइम आपको बताया था कि बिहार का शोक कोसी नदी को कहते हैं।
इसके पहले वीडियो बना के बताया था आपको कि बिहार का शोक और बंगाल का शोक ये दोनों लास्ट बैच में पूछी गई थी, तो इस बार में पूछी जा सकती हैं। और देखिए पूछा गया 15th नंबर क्वेश्चन देखिए, माउंट एवरेस्ट किसका हिस्सा है? माउंट एवरेस्ट इज अ पार्ट ऑफ, हिमालय का हिस्सा है। ये आपका क्वेश्चन पूछा गया था, पीडीएफ में दिया हुआ है। रेगिस्तान में कौन सी मिट्टी होती है? विच सॉइल इज़ फाउंड इन द डेजर्ट, तो शुष्क मिट्टी होती है, ये ऑप्शन में होगा। 17th नंबर देखिए, पूछा गया था कोणार्क सूर्य मंदिर के रथ में कितने पहिए हैं? हाउ मैनी व्हील्स डज द चैरियट ऑफ कोणार्क सन टेम्पल हैव? लैंग्वेज चेंज मिल सकता है, लेकिन जो पहिए हैं वो कितने हैं? 24 हैं। अगर जोड़ियों में लिखा होगा तो 12 जोड़ी, अगर ऐसे लिखा होगा तो 24। 18th नंबर देखिए, क्वेश्चन मैंने एज इट इज़ करवाया है। कारगिल में विजय अभियान में दुश्मन देश कौन सा है? तो हु इज़ द एनिमी कंट्री इन द कारगिल विजय अभियान? तो दुश्मन देश कौन था? पाकिस्तान था। 19th नंबर क्वेश्चन देखिए, नाट्य शास्त्र का रचयिता कौन है? हु इज़ द ऑथर ऑफ नाट्य शास्त्र? एज इट इज़ करवाया है, भरत मुनि। देखिए लास्ट लास्ट शिफ्ट में पूछा गया था कि नेवी युद्ध कहाँ करती है? तो समुद्र में करती है। इसमें पूछा गया कि एयरफोर्स युद्ध कहाँ करती है? तो एयरफोर्स युद्ध आपका एयर में करती है, हवा में करती है ना। 21st नंबर देखिए, 1 मिली वोल्ट में कितने वोल्ट होते हैं? हाउ मेनी वोल्ट्स आर देयर इन 1 मिली वोल्ट, है ना। देखिए ना मिली वोल्ट लिखा था ना मेगा वोल्ट लिखा था, क्वेश्चन में था 1 MV बराबर कितने वोल्ट होते हैं, ऐसे लिखा था। ऑप्शन देखिए, 1 मेगा वोल्ट बराबर होता है 10⁶ वोल्ट, और 1 मिली वोल्ट बराबर होता है 10⁻³ वोल्ट। अब ऑप्शन में 10⁶ वोल्ट था ही नहीं, 10⁻⁻6 वोल्ट था, लेकिन 10⁶ नहीं था। तो 1 MV मतलब 1 मेगावाट नहीं पूछा था, 1 मिली वोल्ट पूछा था, और ऑप्शन में 10⁻³ था। तो अगर आपने 10⁻³ पे टिक किया है तो ही आपका आंसर सही है, वरना गलत हो गया है। तो ये क्वेश्चन था। विद्युत धारा की इकाई पता नहीं पूछी गई थी या नहीं पूछी गई थी, एक स्टूडेंट ने बताई है, व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? तो एम्पियर होती है आपकी एसआई यूनिट आपकी विद्युत धारा की। ठीक है, अब देखिए ये जो 22 नंबर क्वेश्चन और 23 हो सकता है दोनों पूछे गए, फिर इनमें से एक पूछा गया हो कि धारा को मापने वाला यंत्र कौन सा है? व्हाट इज़ द इंस्ट्रूमेंट दैट मीजर्स करंट? तो आमीटर से मापा जाता है। ठीक है, 24th नंबर देखिए, मंगल पर रोवर किसने भेजा था? हु सेंट द रोवर टू मार्स? अमेरिका ने भेजा था। ऑप्शन में अमेरिका होगा या फिर नासा होगा, तो नासा ने भेजा था। 25th नंबर पे एक देखिए इसका मैथ का आसान सा क्वेश्चन था, x+4 बराबर 10, तो x की वैल्यू आपको निकालनी है। x+4 बराबर 10 है, तो x बराबर 10-4 मतलब x बराबर 6 आपका आंसर आएगा। एक ये क्वेश्चन था x बराबर 4, y बराबर k, और 3x-4y बराबर -7 है, तो k की वैल्यू आपको निकालनी है। तो 3x-4y बराबर -7 है, x और y की वैल्यू दे रखी है, यहाँ पे रखेंगे। तो 3 × x की वैल्यू हो जाएगी 4, माइनस 4 × y की वैल्यू हो जाएगी k बराबर -7। ये हो जाएगा 12, और ये हो जाएगा माइनस का 4 के बराबर -7। अब देखिए ये प्लस का है, उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो -4 के बराबर -7 और माइनस का 12, तो -4 के बराबर इनको जोड़ दीजिए, 12×6 18, 12×7 19, तो माइनस का 19 आएगा। माइनस से माइनस कट करोगे तो के बराबर कितना आ जाएगा? 19/4 आ जाएगा। तो यही आपका आंसर रहा होगा, है ना। सही सॉल्व किया ना, गलत हो गया क्या? 4 4 सही तो किया है शायद, 4 जगह 12 7 12 7 19, ठीक है। तो ये 26 क्वेश्चन थे जो आपके इस रिव्यू में पता लगे हैं। और जब 26 क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे करवाई दिया, तो आप खुद ही ये आपके सामने सारे क्वेश्चंस हैं। ये इस पेपर को आप मॉडरेट टू हाई नहीं कह सकते हो, ये पेपर आपका आसान लेवल का ही पेपर था। तो अच्छी बात है कि शिफ्ट 2 में भी आसान मिला है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि जिनका 15 तारीख को एग्ज़ाम है, शायद तीनों की तीनों शिफ्ट आपको आसान मिल सकती हैं। बहुत ज़्यादा मुझे चांसेस है, आसान मतलब ऐसे ही पेपर मिल सकता है जैसा ये, जिसमें आप 30-35 आराम से कर पाओ, या फिर एक शिफ्ट का ऐसा मिलेगा जिसमें 35 प्लस कर पाओगे, और बाकी में शायद 30 तक हो जाएगा। ठीक है, यही था रिव्यू। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताइएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे, रिव्यू अच्छा लगे, तो कमेंट बताया करो। पेपर बहुत ज़्यादा फंसा है हमारी पीडीएफ और वीडियोस से, थोड़ा वीडियोस से तो ऑब्वियसली अब क्या है दिक्कत,
अब यही है कि अगर कुछ बताओ तो मानना नहीं है। मैंने चिल्ला चिल्ला के बोला था कि पीडीएफ हमारी पढ़ लेना, उस पे भरोसा करना, लेकिन नहीं खरीदी होगी 200 रुपये बचाने के चक्कर में। अब एक इनटेक तो गया, अब वेट करो अगली वैकेंसी का, फिर तैयारी करोगे। बढ़िया पेपर बना इस बार का, हालांकि इतना एक्सपेक्ट नहीं था पीडीएफ से भी कि इतना आ जाएगा। किसी किसी शिफ्ट में 70-70, 80-80% पेपर आ रहा है। ये मेरे लिए भी थोड़ा शॉकिंग है कि इतना पेपर कैसे आ सकता है। देखो ये एज इट इज़ क्वेश्चन मैंने करवाए हैं सारे जो आपके स्क्रीन में लिखे हैं, और सेम यही पूछे जा रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है जैसे पेपर ही मैं ही बना रहा हूँ। ठीक है, बाय।